अच्छा, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है उसके बारे में अपने परिचय के साथ विस्तार पूर्वक बताइए। सबसे पहले मैं हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्र, रामनवमी, चैती छठ, सरहुल की शुभकामनाएं देता हूं समस्त जमशेदपुर वासियों को। जमशेदपुर वासियों के अपार सहयोग, आशीर्वाद, स्नेह, प्यार के बदौलत इस वर्ष हम लोग 55 वर्ष हम लोग रामनवमी का आयोजन करने जा रहे हैं। यह आयोजन आगामी दिनांक 30 मार्च 2025 से लेकर 7 अप्रैल 2025 तक जम्बू अखाड़ा प्रांगण में किया जाएगा। दिनांक 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 2025 तक अखंड हरिराम नाम संकीर्तन बंगाल, झारखंड के अखंड कीर्तन मंडलियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद 1 तारीख संध्या से लेकर 2 तारीख संध्या तक संपूर्ण रामायण का पाठ किया जाएगा। हमारे अखाड़े में महाषष्ठी की तिथि यानी 3 अप्रैल 2025 दिन बृहस्पतिवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाला जाएगा। यह कलश यात्रा संध्या 5:30 बजे जम्बू अखाड़ा प्रांगण से निकलकर बाराद्वारी फ्लैट, एपेक्स हॉस्पिटल, MGM हॉस्पिटल होते हुए हाथी घोड़ा मंदिर स्वर्णरेखा तट से जल भरकर हम लोग पुराना कोट होते हुए स्ट्रेट माइल रोड होते हुए पुनः अपने मंदिर प्रांगण में आएंगे। इस दौरान 21 राम भक्तों के द्वारा कलश लिया जाएगा। 2 रथ निकाली जाएगी झांकी के रूप में, जिसमें राम दरबार एक रथ में रहेंगे और दूसरी रथ में जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा रहेंगे। एक ट्रक में राम जी के भजनों में बाहुबली हनुमान द्वारा झूमते हुए नजर आएंगे, नृत्य करते हुए हनुमान जी नजर आएंगे। 15 सेट बाजा, डंका बाजा, विभिन्न प्रकार के बाजा रहेंगी। आकर्षक मनमोहक आतिशबाजियां आकर्षण का केंद्र होगा। झांकियां जो हरियाणा के अमित एंड ग्रुप द्वारा अघोरी का दिखाया जाएगा। यह प्रस्तुति या आयोजन आप जमशेदपुर वासियों का है, यह आयोजन आपका है। मैं जमशेदपुर के समस्त श्रद्धालुओं को, राम भक्तों को आमंत्रित करता हूं, आप इस आयोजन में शामिल हों और पुण्य का भागी बने। आगामी दिनांक 4, 5, 6 अप्रैल यानी सप्तमी, अष्टमी, नवमी को हमारे अखाड़ा प्रांगण में राम जी की पूजा अर्चना, हनुमान जी की पूजा, ध्वजा पूजा, शस्त्र पूजा एवं साथ ही साथ संध्या आरती के उपरांत अखाड़ा कर्तव्यबाजी अखाड़ा के प्रशिक्षित खिलाड़ियों के द्वारा किया जाएगा। उसी दौरान हमारे अखाड़ा में कलकत्ता से, धनबाद से एवं जमशेदपुर के भजन गायकों के द्वारा भजन की प्रस्तुति भी की जाएगी। हमारे अखाड़ा प्रांगण में श्रद्धालुओं भक्तों के सुरक्षा के हेतु CCTV कैमरा लगाई गई है। अग्निशमन यंत्र हम लोग उपलब्ध कराएंगे। फर्स्ट एड किट रखा जाएगा और भक्तों के लिए प्रत्येक दिन संध्या को प्रसाद वितरण किया जाएगा और उनके लिए प्याऊ की व्यवस्था की जाएगी, ठंडे जल की व्यवस्था की जाएगी। 7 अप्रैल दिन सोमवार को विसर्जन जुलूस निकाला जाएगा। उसकी भी परंपरा, भव्यता, गरिमा हम लोग के अखाड़ा के 150 मेंबर जो आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, आपकी सेवा में निरंतर रहेंगे और इस जुलूस में भी हमारे 5 सेट बाजा, आकर्षक झांकियां, रामलला की विभिन्न प्रकार की लीलाओं को हम लोगों के द्वारा दिखाया जाएगा। हर साल जम्बू अखाड़ा अपनी आतिशबाजी के लिए फेमस मशहूर है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार आकर्षण का केंद्र क्या है आपका? प्रत्येक वर्ष आकर्षण का केंद्र होता है आतिशबाजी।
इस वर्ष भी रहेगा। आप देखेंगे कि आतिशबाजी इस वर्ष भी बहुत आकर्षक होगा। आकर्षक होगा इस बार का हमारे अखाड़ा प्रांगण में जो पश्चिम बंगाल से चंदन नगर का जो लाइट आया है, लाइटिंग यानी विद्युत सज्जा, ये बहुत आकर्षण का केंद्र होगा। इसमें भी जगन्नाथ जी का रथ, बलभद्र जी, सुभद्रा जी का रथ, केदारनाथ जी का मंदिर, 150 फीट का सीलिंग लाइट, ये काफ़ी आकर्षक होगा। और मैं सभी भक्तों से अपनी जम्मू अखाड़ा समिति की ओर से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों का अपार सहयोग प्रत्येक वर्ष मिलता है, आप लोगों का प्यार स्नेह प्रत्येक वर्ष मिलता है, जिसके फलस्वरूप हम लोग ऐसे भव्य आयोजन को सुचारू रूप से करते हुए आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, अखाड़ा कर्तव्यबाजियों का जो इसे अखाड़ा के दौरान चोट लगता है उसका क्या सुविधा उपलब्ध कराएं? हमारे अखाड़ा कर्तव्यबाजी जो हमारे यहाँ ट्यूबलाइट, मिट्टी तेल का खेल, ये सब हम लोग खेल हमारे अखाड़ा में नहीं किया जाता। हम लोग शस्त्र का ही पूजा करके शस्त्र से ही हम लोग कर्तव्यबाजी करते हैं, जैसे तलवार, फरसा, भाला, लाठी, डंडा, यही सब का खेल हम लोग प्रस्तुत करते हैं। और उनके लिए भी व्यवस्था हम लोग करके रखेंगे। फर्स्ट एड बॉक्स हमारा रहेगा हमारा यहाँ पर। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कुछ उपाय आप लोग करके रखेंगे, जैसे महिलाओं की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है जी, हमारे 150 वॉलंटियर, विशेषकर हमारी जो बहनें हैं, हमारे अखाड़ा में महिलाएं भी सक्रिय रूप से अपनी सेवा को देते हैं। उनकी अहम भूमिका रहती है महिला